हाँ तो दोस्तों, विनलास बायोटेक का स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था उनका यही क्वेश्चन है कि इतनी डिमांड आईपीओ के टाइम पे देखने को मिली थी, लेकिन फिर ये स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जिन लोगों के पास अभी तक इसके शेयर्स पड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला रीजन जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो ये कि विनलास बायोटेक एक फार्मा कंपनी है। तो अगर हम ऑल ओवर अगर हम निफ्टी फार्मा के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे या फिर जितनी भी फार्मा कंपनीज अभी यहाँ पर उनकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे जब से विनलास बायोटेक लिस्ट हुआ है, तो अगर देखा जाए तो लगातार फार्मा कंपनीज के स्टॉक गिर रहे हैं और ओवरऑल मार्केट के अंदर फार्मा कंपनीज के अंदर कोई इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे विनलास बायोटेक का स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक और मेन रीजन वो ये है कि ये जो फार्मा कंपनीज है अगर हम इनके ईपीएस ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, यानी कि 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर को अगर हम हटा दें जहाँ पे कोविड की वजह से सारी फार्मा कंपनीज के अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखेंगे जितना निफ्टी का ईपीएस बढ़ा है उतने इन फार्मा कंपनीज के ईपीएस हमें बढ़ते हुए नजर नहीं आए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मार्केट फार्मा कंपनीज के साथ इतना कंफर्टेबल हमें नजर नहीं आ रहा है। तो वही हमें यहाँ पे विनलास बायोटेक के स्टॉक के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि कई कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इश्यूज है। देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ मार्केट को चाहिए वो ये कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही है। ये बात आपको समझनी होगी। और आने वाले टाइम पे भी क्या ये कंपनी उतनी ग्रोथ डिलीवर कर पाएगी जितनी मार्केट को चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू के नंबर्स इतने कुछ ज़्यादा परसेंटेज वाइज हमें ग्रोथ हुए नजर नहीं आ रहे। एक फ्लैट ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, 5 से 6% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम नेट प्रॉफिट के नंबर्स की बात करेंगे तो वो नंबर्स भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखा जाए तो कुछ इतना हटके ये कंपनी कुछ काम नहीं कर रही है, तो इसलिए मार्केट के ध्यान में भी ये कंपनी नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक डिमांड एंड सप्लाई का गेम, देखिए डिमांड तो इस स्टॉक की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो अगर कोई डिमांड नहीं होगी, अगर कोई बायर ही नहीं होगा, तो वहां पर अगर देखा जाए तो बहुत टाइम तक प्राइस वहीं पर रहता है और उसके बाद में जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया होता है तो फिर वो वहां पे सेल करके निकल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे देखा जाए तो विनलास बायोटेक का एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो एक यहाँ पे पेशेंस आपका टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे हम वैल्यूएशन के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो देखा जाए तो जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, उनके कंपैरिजन में इसका जो वैल्यूएशन है वो कम ही होने वाला है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आपने यहाँ पे एक आईपीओ में लिस्टिंग इनके हिसाब से लिया और अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए आपको। देखिए, ये स्टॉक कब भागेगा ये किसी को भी नहीं पता है, ना मेरे को पता है ना आपको पता है। और अभी तो लगातार ये धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो 460 का इसका इश्यू प्राइस था, तो वहां से अभी लगभग ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 170 रुपीज ये डाउन आ चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टॉक लगातार गिर रहा है और कितना गिरेगा ये किसी को भी नहीं पता है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ इतना नया कुछ कंपनी कर नहीं रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको ये स्टॉक रखना चाहिए। ऐसा मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे ये कंपनी में डाउट लगते हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में अगर देखा जाएगा अच्छी 10 से 15% की अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो वहां पे थोड़ा मार्केट का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बन सकता है। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि अगर होल्ड किया हुआ है तो सेल करना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाय किया हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब और यहाँ पे पेशेंस आपका टेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे करेक्शन हमें मुझे लगता है अगर मार्केट गिरता है तो ये स्टॉक 250 रुपये तक भी आपको जाता हुआ नजर आएगा। ऑल्दो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो भी काम करना है अपने खुद के डिसीजंस के ऊपर ही काम करना है। तो दोस्तों, मैं होप करूँगी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।